नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों फाइनली उत्तराखंड में आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव डेट को घोषित कर दिया गया है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा। इसके अलावा 10 मार्च को काउंटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में आचार संहिता को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम एक एक करके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर पूरा देखें, उसके बाद ही प्रश्न पूछें। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, उससे पहले ही प्रश्न पूछने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रश्नों के जवाब वीडियो में ही अवेलेबल रहते हैं। तो पहले वीडियो को जरूर पूरा देखें और फिर उसके बाद ही प्रश्न पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है वो है आचार संहिता के दौरान विज्ञप्ति को लेकर कि क्या कोई नया विज्ञापन जारी करेगा यूकेपीएससी। ऑफ कोर्स दोस्तों करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी हो सकता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखिए 114 पदों के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि सचिवालय में भर्ती निकलती है, उसका विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। देखिए ये कोई सरकार से इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए प्रोसेस पहले से ही चली आ रही है, तो जो प्रोसेस बीच में चल रही है उसको नहीं रोका जाएगा। ये होता है। देखिए यूकेपीएससी अपना काम करेगा। ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है। देखिए अगर आचार संहिता लग गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिपार्टमेंट अपना काम करना छोड़ देंगे। जैसे कि हम लोग भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आचार संहिता लग गई तो हम अपने काम को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही यूकेपीएससी का विज्ञापन जारी करना काम है। देखिए यहाँ पर जो आचार संहिता का मतलब ये समझ लीजिए कि जो अभी गवर्नमेंट की पावर है वो सभी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। तो गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम कराना है तो उससे पहले वो चुनाव आयोग से एनओसी लेता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट काम अभी नई घोषणाएं नहीं कर सकता है, नई गवर्नमेंट आपकी कोई नए पदों का सृजन नहीं कर सकता है। ठीक है, नए अध्याचन की मांग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो चीज प्रोसेस में चली आ रही है आप उसको थोड़ी रोकेंगे। तो जो चली आ रही है चीजें वो चलेंगी। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसके लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग से एनओसी लेकर उसको उसका मतलब कोई भी अगर जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि विज्ञप्ति या विज्ञापन जो आयोग के पास पहुंच चुका होगा शासन से स्वीकृत होकर, तो उसकी तो वो विज्ञप्ति जारी करेगा आयोग। इसमें कोई भी शक नहीं, इसमें आचार संहिता का कोई भी पेच नहीं है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दोस्तों जो पूछा जा रहा है वो है कि आचार संहिता के दौरान क्या पेपर कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल करवाए जा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दोस्तों क्या है, विभागीय प्रोसेस है। ठीक है, जो प्रोसेस बीच में चल रही है आप उसको नहीं रोक सकते। देखिए 23 जनवरी को पेपर है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एजी कार्यालय के अंतर्गत, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर आपके पास मानव संसाधन ना हो तो दिक्कत आ सकती है। जैसे कि बड़े बड़े पेपर जहां पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हो तो वहां पर उन पेपर्स को कंडक्ट कराने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अभी पीसीएस का पेपर है, तो पीसीएस का पेपर आप मानिए कि आचार संहिता के दौरान कराना मुश्किल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरा गया है। तो ऐसे में आपके पास डेफिशिएंसी है मानव संसाधन की, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में हो सकती है। तो उस केस में आपके लिए पेपर कंडक्ट कराना मुश्किल है, लेकिन वहां पर कोई भी विधिक अड़चन नहीं है। ठीक है, आचार संहिता की कोई भी अड़चन नहीं है, इसलिए पेपर जो हो सकता है छोटे छोटे जो कम कम पोस्ट निकली होंगी उनके पेपर आसानी से आयोग करवा सकता है, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो कि ज्यादातर पूछा जा रहा है वो है प्रवक्ता के रिजल्ट को लेकर। प्रवक्ता का रिजल्ट क्या आचार संहिता के बाद जारी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रवक्ता के रिजल्ट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोसेस में आ चुका है तो फिर से वो यूकेपीएससी का एक काम है और प्रवक्ता का रिजल्ट वो जरूर जारी करेगा। जैसा कि हमें पता चला है, मेरी बात हुई थी आयोग से, तो उनके द्वारा कहना था कि 15 जनवरी तक हम रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास करें। देखिए 15 जनवरी को जारी हो जाएगा तो अच्छी बात है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब बिल्कुल श्योर तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, जैसा मुझे बताया गया है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और आरओ एआरओ की वैकेंसी की बात करें तो फरवरी में बात कही गई है आयोग के द्वारा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल 100% श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मुझे बताया गया है वो मैं जानकारी आपको दोस्तों दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जा रहा है वो है एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर।
कि एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए तो आप अभी मान के चलिए, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आयोग के द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो वो आचार संहिता के दौरान भी हो सकता है। प्रश्न ज्यादातर ये पूछा जा रहा है कि आचार संहिता लग गई तो क्या मार्च के बाद होगा। देखिए मार्च से पहले भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो भी एक आपकी एक प्रोसेस है जो कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, तो वो होती चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आयोग क्या करेगा, एक कार्यक्रम तैयार करेगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए इसमें एक ध्यान रखना कि अभी तो आपत्ति मांगी गई है आयोग के द्वारा कि भाई अगर कोई भी आपत्ति है 14 जनवरी तक, तो वो आप अभी आपत्ति दे सकते हैं। तो 14 जनवरी के बाद ही दोस्तों क्या होगा कि आयोग कार्यक्रम बनाएगा। और मुझे लगता है देखिए 1431 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो उसमें कम से कम 4 या 5 दिन तो लगेंगे ही आयोग को, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो मे भी हो सकता है कि मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाए, या फरवरी एंड के टाइम पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें कह नहीं सकते, फरवरी एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कभी भी हो सकता है, चुनाव के दौरान भी हो सकता है, मतलब कि चुनाव की डेट के दिन नहीं होगा, उसके आगे पीछे कभी भी हो सकता है। ऐसा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आचार संहिता के दौरान भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जा रहा है वो है वेटिंग को लेकर। ठीक है, पहले तो वेटिंग की बात की जा रही कि वेटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। 15 जनवरी तक अगर प्रवक्ता का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे प्रवक्ता में ज्वाइन करेंगे, और प्रवक्ता में जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो एलटी में नहीं जाएंगे, तो वहां उनके बदले की वेटिंग निकलेगी, तो वेटिंग आएगी। इसमें एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कई सारी महिलाओं का सामान्य शाखा में भी हुआ है और महिला शाखा में भी हुआ है। ठीक है, और ये जनरली होता है, सभी रिजल्ट्स में होता है। ठीक है, एलटी के रिजल्ट में कई लड़कियां का सिलेक्शन महिला शाखा में भी हो जाता है और सामान्य शाखा में भी हो जाता है, और सेम प्रवक्ता में भी होता है। तो क्या उनके बदले की वेटिंग निकलेगी, और उनके बदले की वेटिंग निकलेगी तो उसके बदले में कौन आएगी, महिला को मिलेगी वेटिंग या जेंट्स को मिलेगी। ठीक है, मतलब कि मेल को मिलेगी। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि वेटिंग तो आएगी, लेकिन उसके लिए वेटिंग किसकी आएगी इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो वुमन जिसका महिला शाखा में हुआ है चाहे सामान्य शाखा में हुआ है, उसका सिलेक्शन किस कोटे में हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है। अगर उसका वुमेन्स कैटेगरी में होगा तो उसके बदले की वेटिंग में सिर्फ वुमेन्स को ही जगह मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसका ओपी कैटेगरी में हुआ होगा, यानी कि सामान्य कैटेगरी में अगर हुआ होगा, ओपन कैटेगरी में हुआ होगा, तो उसके बदले में वेटिंग में मैन भी आ सकता है, यानी कि मेल भी आ सकती है, फीमेल भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके बाद की रैंक किसकी है। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा अपने रैंक के हिसाब से कि आपकी कौन सी रैंक है, और जो वुमेन्स है जिसकी आप वेटिंग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो उसका किस कोटे में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात आती है जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, वो है पद वृद्धि को लेकर। ठीक है, कि पोस्ट इंक्रीज का क्या है। देखिए पोस्ट इंक्रीज आचार संहिता के दौरान होगी या नहीं होगी। अब आचार संहिता लग गई तो अब क्या वेटिंग नहीं है, मतलब पद वृद्धि नहीं होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों जो पद वृद्धि का मामला है वो वैसे भी दोस्तों काफी लंबा है। आप ये मत समझ लीजिए कि पद वृद्धि आपकी अगले दिन हो जाएगी, देखिए पॉसिबल नहीं है। पद वृद्धि से पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो अभी तो 14 जनवरी तक का तो इनको समय दिया गया है कि पहले आप आपत्ति है रिजल्ट पे तो कोई आपत्ति लगाए, उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कम से कम 5 या 6 दिन ये लगाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कई सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ पाते हैं, कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या उनको आयोग निकाल देगा? नहीं, उनको भी 15 से 28 दिन का वक्त दिया जाता है, ये प्रावधान है आयोग का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई बच्चा हो सकता है लेट हो जाए या किसी को मेडिकल को बीमारी हो जाए तो उनको भी आयोग के द्वारा समय दिया जाता है। ठीक है, तो 28 दिन का भी दिया जा सकता है समय, 15 दिन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आयोग की अभी फिलहाल नियमावली क्या है, लेकिन समय देते हैं। ठीक है, तो उसको जोड़ जाड़ के आप मान लीजिए कि उतना समय लगेगा। ठीक, उसके बाद ही भी जब फिर क्या होगी, फाइनल लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट जारी करने में भी आयोग फिर समय लगाता है, क्योंकि वो उनको समय देता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए। तो इस तरह से देखा जाए तो भाई 1-2 महीने तो इसी में ही बर्बाद हो जाते हैं। ठीक, और फिर जब उसके बाद जब वो अंतिम चयन सूची जारी की जाती है तो उसके बाद ही क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है।
ठीक है। तो जब वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसी में ही आपका क्या होगा, पद वृद्धि की भी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इतना समय निकलते निकलते तो आपका आचार संहिता का समय ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अभी आचार संहिता का क्या है, 10 मार्च तक आप मान के चलिए, तो 10 मार्च तक का समय तो ऑलरेडी निकल जाएगा उस समय तक। तो उसके बारे में अभी सोच के विचार के कोई फायदा है नहीं। अगर आचार संहिता नहीं भी लगती अभी तो भी अभी वो पॉसिबल नहीं था कि एकदम से पद वृद्धि हो जाए, ठीक है। क्योंकि पद वृद्धि के लिए ये क्या करेंगे, एक प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी करेंगे उसके बाद ही मेरे हिसाब से वो चीज़ होगी, ठीक है। तो पद वृद्धि का आप समझ लीजिए कि इतना समय आयोग के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई लोग ये सोच रहे होंगे कि विज्ञापन कैसे जारी हो सकता है और काफ़ी सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। देखिए, जैसे कि विज्ञापन की मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि यूकेपीएससी के द्वारा आरओ का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। मे बी फैब में हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, आयोग ने मुझे यही बताया है। देखिए, इसके अलावा भी अगर आप इधर उधर नज़र मारें तो भी आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले यूपी में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपके लिए एक मौका बनेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट आने वाली है, 5,000 से लेकर 7,000 पोस्टों की बात चल रही है। हालांकि मांग तो हम 22,000 की चल रही है, लेकिन फिर भी यूपी टीजीटी पीजीटी का में पोस्टें आएंगी बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि 2021 वाला जो उनका एडवर्टीजमेंट था उसमें 2019 तक के पदों को शामिल किया गया था। उसके बाद 2019, 20, 21 बहुत सारे शिक्षक वहाँ रिटायर हो चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 8 अगस्त को जब एलटी का पेपर था तो यूपी टीजीटी पीजीटी का भी पेपर था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ भी भरा था, यहाँ भी भरा था, तो दिक्कत आ गई थी काफ़ी बच्चों को ना। तो अभी फिर उसका भी विज्ञापन जारी होने वाला है और 15 जनवरी को जारी किया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो वो 15 जनवरी तक जब वो कर रहे हैं, तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है आचार संहिता से, यूपी में भी तो आचार संहिता लागू है ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो यहाँ कैसे दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा यूपीपीएससी भी वहाँ कुछ पोस्ट और निकालने वाला है। हालांकि ये बात चल रही थी कि भर्ती में वहाँ पेंच फंस सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया, क्योंकि जो चीज़ प्रोसेस में चल रही है, उनके पास 5,000 अध्याचन आ चुके हैं, तो वे लोग उसकी भर्ती को आसानी से निकालेंगे। तो आपके पास भी मौका बनेगा, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वहाँ पोस्ट निकलेंगी, तो आप भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी आपने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई जो चिकित्सा विभाग है वहाँ 1506 पदों की भर्ती निकाली जाएगी, तो वो भी एक आध हफ्ते के दौरान वो विज्ञापन भी जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो विज्ञप्तियाँ हैं वो आसानी से जारी होंगी, उसमें आचार संहिता की कोई भी अड़चन नहीं है। दिक्कत ये है कि ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी इस दौरान पे, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए साफ साफ लिखा गया है कि भाई जो ज्वाइनिंग है वो नहीं मिलेगी, नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी ट्रांसफ़र ले लिया है, नहीं लिया है, या जिनकी पदोन्नति हुई है, नवीन जगह पे स्थल पे उन्होंने तैनाती नहीं ली है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि अभी उनका क्या होगा कि वेतन बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अगर नई जगह पे जाएंगे तो उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और वैसे भी दोस्तों जो ज्वाइनिंग है वो आपको आचार संहिता के बाद ही मिलती है, क्योंकि प्रोसेस ही इतनी लंबी है। अब आयोग है, अगर इतने जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपकी सूची, फाइनल सूची विभाग को भेज दे और विभाग इतने जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप मान के चलिए इसमें तो मार्च तक का समय ऑलरेडी मिलना ही है। तो वैसे भी आप मान के चलिए कि आचार संहिता के बाद ही ज्वाइनिंग वाइनिंग का खेल जो भी होगा चलेगा, नई सरकार के दौरान ही चलेगा, ठीक है। जिन लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं तो अब वो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करें कुछ समय, और फिर उसके बाद जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब जाके उनका चयन प्रस्तुति उनके विभाग को भेजी जाती है, और फिर उसके बाद ही वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर प्रश्न एक पन्ने में लिखे हुए हैं, जितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं उनके जवाब दिए जा रहा हूँ। और भी आपके कई सारे प्रश्न आते हैं जिनको कमेंट में पॉसिबल नहीं होता है आंसर देना, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।